अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज सुबह मैं सोच रहा था कि चैनल को हालात तो आप लोगों के सामने ही हैं, सब्सक्राइबर और मेरी वीडियोस के जो व्यूज़ है वो भी आप लोगों के सामने, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और ये मेरा तकरीबन ये तीसरा साल स्टार्ट हो गया चैनल को। लेकिन मैंने कहा कि यार चैनल के हालात तो ऐसे ही हैं, वो तो अल्लाह ही मालिक है। जो इस जो भी इसका रिज़ल्ट निकले, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक फ़ायदा हो जाता है वीडियोस बनाने का कि मुझे पैदल वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। अब जब मैं घर से निकला हूँ तो यहाँ तक कोई 1.5 किलोमीटर मैंने फ़ासला तय किया होगा। अब यहाँ से मैं ऊपर से घूम के जाऊँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा, तो 1.5-2 किलोमीटर ये हो गया। ये 3-3.5 किलोमीटर फ़ासला पैदल। और चलो इस एक वीडियो बनाने का चलो एक तो फ़ायदा हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला मालिक है, जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है, जो अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट रखा है, उस पे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इससे कुछ अर्सा पहले घर वाले भी बड़े पीछे पड़े हुए थे और वो ये कहते थे कि थोड़ी वॉक किया कर, बैठ बैठ के तो कद्दू बनता जा रहा है। और वाकई मैं ना पहले जिस्म ज़रा बहुत भारी हो गया था और वज़न भी मेरा काफ़ी बढ़ गया था। तो घर वाले यही कहते थे, जो भी मुझे देखता वो कहता यार थोड़ी ना पैदल वॉक किया कर, ताकि थोड़ा तुम्हारा वज़न कम हो और थोड़ी सेहत याबी भी हो आपके लिए बेहतर है वॉक करना। लेकिन उनको क्या पता है कि मैं तो सारा दिन इन पैलियों में, इन खेतों में घूमता रहता हूँ वीडियो बनाने के चक्करों में। मैं कहता हूँ बस ठीक है, मैं करता हूँ। तो वो चीज़ उनकी दुआ लगता है कबूल हो गई है। तो अब मेरा ये सारा दिन जब गाँव आ जाता हूँ तो वीडियो बनाने के चक्करों में कभी किस तरफ निकल जाता हूँ, कभी किस तरफ निकल जाता हूँ। और वो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि चैनल के हालात तो आप लोगों के सामने ही हैं, लेकिन मेरी रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक इसी वीडियो बनाने के चक्करों में कोई 10 किलोमीटर मेरी जो पैदल वॉक है वो हो जाती है। तो ये चीज़ का मुझे भी फ़ायदा है। और हर बंदा जानता है कि वॉक तो वैसे भी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, आप पे एक अच्छा असर डालती है। तो उनकी दुआ हो गई है कबूल। आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। ये जो जुमेरात गुज़री है इसको पेश है, वाक़या इतना बड़ा भी नहीं है और ना इतना ख़ास है, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि पता नहीं कौन-कौन से कवानीन हैं और सारे कवानीन सिर्फ़ हम गरीबों के लिए क्यों हैं। और मैं ये नहीं कहता कि कवानीन नहीं होने चाहिए। किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कवानीन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सिर्फ मुल्क की खुशहाली नहीं, अवाम की खुशहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि गरीबों के लिए कवानीन अलग हो और अमीरों के लिए अलग हो। ये बात गलत है और इसको गलत कहना भी चाहिए। तो गाँव में मेरे 2 दोस्त हैं, जिगरी लंगोटिया, जो बचपन सन 2001 से स्कूल के दौर से आज तक हम एक साथ ही, हमारी एक दोस्ती है। दरमियान में नाराज़गी वगैरह भी हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे गाँव में अक्सर हमारा टाइम एक साथ गुज़रता है। कल भी एक दोस्त तो मौलाना साहब हैं, आलिम हैं, और एक दोस्त है गवर्नमेंट स्कूल टीचर है 15वें ग्रेड का। तो कल भी उनकी, तो उसने एकेडमी बनाई है, तो कल उनकी एकेडमी में हमने ज़रा खाने शाने का प्लान बनाया था, पार्टी शार्टी की थी। तो आज मगरिब के बाद चाय पार्टी हमने रखी है, चाय बिस्कुट वगैरह चलने हैं। तो मगरिब के बाद वहाँ पे भी हमारी महफ़िल होती है। तो उसमें से वो जो गवर्नमेंट टीचर है, उसने मुझे काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा था कि मैंने लाहौर तेरे पास आना है। मैंने कहा 100 मिला, जब मर्ज़ी आ जा, सोने के लिए जगह है, खाना तुझे मैं अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह खिलाऊँगा। तो वो एक दिन बुध को उसकी कॉल आई कि मैं कल आऊँगा तेरे पास, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम है लाहौर में, तो वो ख़त्म करके फिर मैं रात को तेरे पास आऊँगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो जुमेरात को 6 बजे उसकी, कुछ 6 सवा 6 बजे का टाइम था, उसकी कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तो कहीं आगे पीछे ना निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इसकी दोबारा कॉल आई कि मैं फ़लानी जगह पे खड़ा हूँ, तू वहाँ पे आ जा। तो मैंने पैकिंग शैकिंग वगैरह करके मैं चला गया उसको लेने। उसके पास गया, फिर मैं उसको लेके चला गया रेस्टोरेंट में। मैंने कहा खाना तो खिलाना पड़ेगा और हक भी बनता है। तो हम चले गए रेस्टोरेंट, वहाँ से खाना वगैरह खाया। तो खाना खा के हम वापस आ रहे थे फ्लैट की तरफ।
फ्लैट तो नहीं कहूँगा, घर ही है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन हमने लिया हुआ। पहले तो हम तकरीबन 6-7 लड़के थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं, तो वो भी हमने चेंज कर लिया है। ये हफ्ता सिर्फ उस फ्लैट में रहेंगे, उस घर में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नया फ्लैट हमने लिया, टोकन वगैरह सब कुछ हो गया उसका, तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो वो सोसाइटी में घर है, तो अगर मेन रास्ते से आओ सोसाइटी में तो वो ज़रा लंबा पड़ जाता है। तो सोसाइटी के बैक पे एक रोड जाता है, वहाँ से अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपके लिए वो रास्ता ज़रा छोटा मुख्तसर हो जाता है। तो मैंने भी मेन रोड से जैसे ही सोसाइटी की पिछले रोड की तरफ बाइक मोड़ी, ऊपर चढ़ने लगा, तो वहाँ पे पुलिस वाले अक्सर खड़े होते हैं, तो उन्होंने रोका मुझे। उसने आ दिया, मैंने रोक दिया, बोल बाइक साइड पे खड़ी कर दो। मैंने कहा ठीक है, अक्सर हो जाता है और हक बनता है बिल्कुल, इसमें वो नहीं उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है और साथ भी देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे साइड पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा ठीक है। और अक्सर वहाँ पे वो खड़े होते हैं, वो मुझे नहीं रोकते, ना कभी उन्होंने कभी पहले रोका है। मसला ये हुआ कि मेरा दोस्त, उसने शलवार कमीज़ तो पहनी हुई थी, ऊपर कंबल लिया हुआ था, एक हाथ में भी उसने सामान पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में ऐसे बैग पकड़ा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था। तो उनको ज़रा शक हुआ, तो उन्होंने हमें साइड पे लगा दिया। तो वो उतरा, तो उससे पूछा कि आप क्या करते हो। उसने कहा कि मैं तो फ़लाने जगह पे, फ़लाने गांव में गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मुझे पूछा, मैंने कहा कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। तो उसने कहा कि यार ये जो टीचर है इसको रहने दो, ये काबिल एहतराम है, तो आप इसकी तलाशी ले लो। वो मेरी तरफ आया, उसने मेरी तलाशी ली, चेक किया, उसने बैग मेरा चेक किया। बैग सारी जिपें आप यकीन करें मैंने खोल के दिखाई। मैंने कहा बिल्कुल साथ देना चाहिए इनका, क्या इनकी ड्यूटी है और मेरा हक बनता है कि मैं इनकी तलाशी दूँ। मुझे कोई मसला नहीं, जब भी कभी कभार अगर रोक लें तो मैं बिल्कुल खुश इखलाकी के साथ मैं उनको तलाशी देता हूँ। उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको जो वो कहते हैं हम उसको उनकी बात माने। तो वो मैंने तलाशी वगैरह दिखाई, लेकिन बाद में मुझे ना थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रा मुझे हैरत हुई। तो वो मुझे तलाशी वगैरह ली, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आप अपना मोबाइल हमें दे दें, मोबाइल आपका चेक करना। मैंने कहा वो किस हिसाब से, मोबाइल का नाम मैंने ऐसे कोई चीज़ पढ़ी है कि आप मोबाइल एक पर्सनल चीज़ आप किसी की चेक करो। तो मेरा दोस्त साहब कहना यार चेक करवा दे, कुछ नहीं होता, तू कौन सा कोई ऐसा काम करता है जो मोबाइल चेक करवाने से डरता है। मैंने कहा कि बात वो अच्छी चीज़ की या बुरी की नहीं, या ये चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे पहले भी 1-2 दफ़ा कई जगह पे रोका है, लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं देखी। तो वो एक पुलिस वाला कहने लगा कि यार आजकल बहुत सख्ती है, तो ये आपको चेक करवाना पड़ेगा। मैं कहा चलो अगर आप कहते हो मैं चेक करवा देता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, लॉक ओपन करके दिया, तो कहने लगा कि अपना डाटा भी ऑन कर लो। अब मुझे वहाँ पे ज़रा फिर हैरत हुई, मैंने डाटा भी ऑन करके दिया। मैंने कहा कि यार इसमें बंदे की पर्सनल चीज़ें भी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं था कि आप मोबाइल में हर चीज़ चेक करो। तो वो कहने लगा कि यार मैं आपकी कोई तस्वीर वगैरह वीडियो वाला कुछ चीज़ नहीं चेक करूँगा, मेरी 1-2 चीज़ें हैं वो सिर्फ चेक करनी है। मैं कहा ठीक है कर लें। मैंने डाटा ऑन करके उसको दे दिया मोबाइल। उसने सबसे पहले गया गूगल में, गूगल की हिस्ट्री उसने चेक की, उससे कुछ नहीं मिला। उसने कहा ठीक है। फिर गूगल पे उसने एक ऐप थी, अब मेरे ज़हन से निकल गई, उसको उसने ब्राउज़ किया, उसने ओपन किया, उसके लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड पे उस पर क्लिक किया। बाज़ औक़ात तो होता है ना कि ऑटो फिल वाला ऑप्शन हमने रखा होता है, तो जैसे ही उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करते हैं तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड खुद ही उठा लेता है, हमने सेव किया होता है पहले ही। तो उसने उस पर 2-3 दफ़ा क्लिक की लॉगिन और पासवर्ड की जगह पे, लेकिन उसको कुछ वो पासवर्ड मेरा लॉगिन वाला कुछ भी नहीं आया। वो एप्लीकेशन मेरे लिए थी ही नहीं, ना मैंने कभी देखी, ना मैंने उसको कभी उसकी जांच पड़ताल की कि ये क्या चीज़ है। तो उसने वो चेक की, उसने दोबारा वो क्रोम ओपन किया, उसकी हिस्ट्री दोबारा डिलीट की। अब यानी जो एप्लीकेशन उसने ओपन की उसकी हिस्ट्री उसने डिलीट कर दी। तो मुझे कहने लगा ठीक है जा सकते आप। मैंने कहा ठीक है। जब हम घर आए, फ्लैट पे आए, तो मैंने दोस्त से कहा कि यार ये क्या सीन हुआ। तो उसने कहा कि यार ना तूने अच्छा किया उनके साथ बहस नहीं की, वरना शायद वहमी नवी मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। और वैसे बहस करनी भी नहीं चाहिए उनके साथ,
لیکن یہ چیز میرے لیے نئی تھی کہ یار آپ کا موبائل لیتے ہیں، آپ کے چیزیں وغیرہ چیک کرتے ہیں. تو میں نے تو وہ اس کو گنے ہو گیا. میں کہا چلو جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ مالک ہے. باقی جو دوست نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کون سے قوانین ہیں. تو ایک میرے ساتھ دوست ہے جو میرے ساتھ فلیٹ میں رہتا ہے. تو میں نے اس کو بتایا، اس نے کہا کہ یار یہ میرے لیے بھی حیرت انگیز چیز ہے. حالانکہ وہ خود ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں، ایک اچھی خاصی وہ کمپنی میں جاب کرتے ہیں. تو جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کا ایک بڑا وکیل ہے. اور میری یہ عادت ہے، اگر کوئی وارڈن وغیرہ یا پولیس والا روک لے، میری بالکل یہ عادت نہیں ہے کہ اس کو فون ملاؤ، اس کو فون ملاؤ. جو وہ کہتے ہیں آپ کو تلاشی وغیرہ جو بھی سین ہے ان کا آپ وہ کروائیں جائیں، ایک دوسرے کو اس کو فون کرو، اس کو فون کرو. یہ بات میں بالکل ہی میں نہ کرتا ہوں، نہ میں نے کیا. اللہ کبھی ضرورت یہ پڑے بھی نہ اس چیز کی. اور جو میرا دوسرا دوست ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور اچھی خاصی ایک جانی پہچانا نام ہی ہے. تو اس کا تو بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے. یہ جتنے بھی بڑے لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میں نے اس کو بھی کال نہیں کی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ایسے اس کو ہم جتنا بھی لمبا کریں گے یہ اتنا ہی لمبا جائے گا. تو میں نے وہ چیز وہاں پہ ختم کر کے میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے. اور غلط نہ ہم نے کبھی کیا ہے، نہ کبھی سوچا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلط کاموں سے جتنا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بچائے. جتنا بھی بندہ بچے نا ان چیزوں سے اتنا انسان کا فائدہ ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، 2-4 منٹ کی ہے، 2-4 گھنٹوں کی ہے، 2-4 دنوں کی ہے، 2-4 سالوں کی ہے. یہ بندہ پیار محبت سے ایک اچھی زندگی گزارے تاکہ لوگ بھی یاد کریں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. یہ چیز میرے لیے نئی تھی، موبائل کا چیک کرنا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی چیک کیا ہے تو پھر میں بھی کہوں گا کہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ چلو چیک کر لیا. اور مغرب بھی تقریباً اذانے کے قریب ہی ہے. تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.